जी, स्वामी जी बताएंगे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में। जी हाँ, हमने आज जो है आदियोगी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत एक पत्र लिखा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि 2024 में जो सरकार बना है भारत में, और जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में बैठने वाले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, और राज्यसभा में बैठने वाले राज्यसभा मेंबर हैं, या हर स्टेट में जो एमएलए एमएलसी मंत्री मिनिस्टर और गवर्नर या उप गवर्नर जो भी है, उन सभी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते इस पत्र के माध्यम से कि आप उस पार्लियामेंट में, उस सांसद भवन में एक प्रस्ताव रखें कि जो एमपी या मिनिस्टर जीत करके आज सरकार में बैठा है, भारत देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। भारत की तापमान बढ़ता ही जा रहा है, गर्मी का हालत बहुत ही बुरा है और लोग मर रहे हैं और लोगों की एसी भी सड़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर भी फट रहे हैं, बहुत ही विडंबना हो रही है। और जम्मू कश्मीर की तापमान 48 डिग्री क्रॉस कर रहा है। तो बहुत ज्यादा सोचनीय और बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। तो उसी संदर्भ में हमने एक पत्र लिखा हुआ है और उस पत्र में ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सभी मेंबरों को बोले कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 करोड़ वृक्ष रोपण करें। 1 करोड़ अगर वृक्षारोपण हो, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एक सांसद अगर 1 करोड़ वृक्ष लगाता है तो टोटल 543 सांसद हैं और 543 यानी कि 550 करोड़ वृक्ष भारत में लगेगा। और उसी संदर्भ में आगे जो राज्यसभा मेंबर हैं, उसी संदर्भ में आगे जो वहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं, अगर ये सब मिल करके वृक्षारोपण अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 करोड़ वृक्ष रोपण करते हैं तो महाराज हमारे भारत में 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ वृक्ष लगेगा। और 10 करोड़ से 15 करोड़ तक वृक्ष जब लगेगा तो भारत की प्रकृति बिल्कुल उसमें बदलाव आएगा, जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और गर्मी से राहत मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं ये पत्र के माध्यम से कि आप पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव रखें और सभी को आग्रह करें कि अपने अपने एरिया में, जहां से वो इलेक्शन लड़ करके, चुनाव लड़ करके जीत करके वहां पे बैठे हुए हैं, अपने अपने उस एरिया में वृक्षारोपण करें। कम से कम 1 करोड़ वृक्षारोपण हो और उस 1 करोड़ वृक्षारोपण का विवरण पूरा प्रधानमंत्री लें, पूरा उसमें उनको एनालाइज करें कि इन्होंने लगाया भी है या नहीं। इस तरीका से कड़ी आवाज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई खारिज कर सकता, क्योंकि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय करके वेद में ऐसा उच्चारण मिलता है कि ये सब जन के लिए, सभी लोगों के लिए, भारत के लिए नहीं, प्रकृति सबका है। तो उसके लिए बहुत अच्छा सोपान है, ऐसा मन में विचार आया। तो इसी संदर्भ में हमने आज नरेंद्र जी से बात की। इसी संदर्भ में राजीव जी और हमारे सुभाष जी और भी हमारे बीच चंदन जी और भी साथी हमारे इस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने की सहायता दे। धन्यवाद। स्वामी गौतम जी एक बात कहना चाहूंगा जी। कि बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जी। बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, पेड़ों की धर कटाई की जा रही है, धड़ाधड़ कटाई की जा रही है जी। लेकिन उनको भी सरकार द्वारा सख्त नियम बनवाने चाहिए कि जो पेड़ काटता है वो पेड़ लगाएगी। बिल्कुल, जैसे आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया भार्गव जी। महाराष्ट्र में एक ऐसा कानून है कि अगर आप एक वृक्ष काटते हो तो उसकी सजा आपको मिलता है। आप बिना कानून से पूछे बिना इजाजत लिए एक वृक्ष भी काट नहीं सकते। महाराष्ट्र में, मुंबई में ये कानून वहां पे लागू है। ऐसे ही पूरे भारत अधिराज्य, पूरे भारत में जो मोदी सरकार जो है, एनडीए सरकार ये कानून को लगाए और कोई भी ऐसे अपने स्वार्थ के लिए वृक्ष न काटे। और जो एक्सप्रेसवे के लिए जो वृक्ष काटा जा रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है, छाटा जा रहा है, तो उसके संदर्भ में एक की जगह दो दो वृक्ष लगाए और उसके लिए कड़ी से कड़ी कानून बनाए। अगर कानून नहीं बनाती है तो वृक्ष ऐसे घटते जाएंगे, आने वाली पीढ़ी पेट से बाहर निकलने से पहले ही वो मर जाएगी। माइक
नरेंद्र तांगड़ी कठुआ से। जैसे कि हमारे स्वामी जी महाराज जी ने एक विचार हमारे साथ किया और उस विचार पे मैंने इनका लेटर पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। जो करेंगे, ये जो सुझाव है बहुत अच्छा सुझाव है। पेड़ लगाना, जैसे कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हाईवे बन रहा है और 300 फुट हाईवे हमारे लोगों के लिए ही बन रहा है, और वहां पे जो पेड़ लगाएंगे वो उखाड़ेंगे, काटेंगे, और जहां से ये मिट्टी उखाड़ रहे हैं वहां पे भी जंगल खत्म कर रहे हैं। और जंगल खत्म करने के बावजूद इस साल हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू में, उधमपुर में और कश्मीर में भी इस बार 42 टेम्परेचर रहा और कठुआ में 48 क्रॉस कर रहा था। अगर ये कदम जल्द से जल्द ना उठाया गया तो आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा और उसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सुझाव देते हैं हम एनडीए सरकार को कि जल्दी से जल्दी, अभी बरसात शुरू होने वाली है, और सभी को निर्देश दें, मंत्रियों को, संतरियों को, सभी को निर्देश दें कि यहाँ पे और जो जंगल है और हमारा जो कठुआ शहर है, जम्मू कश्मीर जो बॉर्डर पे लखनपुर पड़ता है, और लखनपुर के अंदर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर कठुआ, इन्होंने प्रबंध किया अमरनाथ यात्रा का, बहुत अच्छा प्रबंध कर रहे हैं। और सबसे नालायकी एक बात की है कि यहाँ पे पावर कट जो है वो बंद नहीं हो रहा, और इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ पे लगवा रहे हैं, लेकिन इनके पास पावर अभी तक पूरा कंट्रोल में नहीं हुआ। और आने वाले समय में ये स्मार्ट मीटर लगवाने जा रहे हैं, और ऐसा ना हो, सबसे पहले पावर का जो कट है ये खत्म करें। और जो अमरनाथ यात्रा के दौरान लखनपुर के अंदर जो वेटनरी हॉस्पिटल है, 29 तारीख को यात्रा शुरू होगी, इससे पहले कि वहां पे वेटनरी हॉस्पिटल में जो गाय कश्मीर के अंदर बेची जा रही हैं उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। और हमारी जो यात्रा है, नेशनल हाईवे पे जो भी खड्डे वगैरह जो डाले हुए हैं उनको भरा जाए इमीडिएटली। पिछले दिनों हमारी सरकार यहाँ पे आई थी, उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी इसका करेंगे। और लखनपुर के अंदर अभी भी गंदगी वहीं की वहीं है, गाड़ियां रोड पे लगी हुई हैं और यात्रा शुरू होने वाली है। मैं यही अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से यही निवेदन करूंगा कि इस पे जल्द से जल्द गौर करें, वहां पे सफाई का इंतजाम शुरू करें। और हमारा कठुआ सिटी, जहां पे बहुत बहुत बड़ी डंपर गाड़ियां जो है सिटी के बीच में से निकल रही हैं, और सिटी के बीच में से जब निकलती हैं तो इनको छोटी मोटी गाड़ी इनको दिखाई नहीं देती। जैसे कि आज गौ हत्या होगी, रॉन्ग साइड से डंपर जा रहा है, और इतने इतने बड़े लोड हुए डंपर जा रहे हैं। मैं एसएसपी साहब से निवेदन करूंगा कि कठुआ के अंदर नो एंट्री होनी चाहिए सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। ये डंपर वगैरह नहीं चलना चाहिए। रात को 8 बजे के बाद जिसने भी डंपर निकालना है सिटी में से, लोड कैरियर जो भी गाड़ी है वो 8 बजे के बाद निकाल ले। इतना ही कहते हुए मैं अपने स्वामी जी महाराज का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने समय निकाल के यहाँ पर आए और हमें बताया कि ऐसे वृक्ष लगवाने चाहिए। हम एनडीए सरकार से भी निवेदन करेंगे और खुद भी हम जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, हमारे जितने भी साथी है, भाई बहन जितने भी हैं, उनको भी बोलेंगे कि एक एक दो दो पेड़ सभी लगाएं। धन्यवाद।
हूँ भाई कि पानी केड़ा पीना